स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास के अंदर हम ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को अगर आपको पूरी तरीके से समझना है तो वीडियो पूरा देखना होगा, ताकि आप जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, उनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ, अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्लड प्रेशर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्लड और प्रेशर, यानी ब्लड का जो प्रेशर होता है, दाब जो होता है, वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, किस पर यह दाब लगता है तो इसकी डेफिनेशन में देखिए, यहाँ पर जो धमनियाँ होती हैं जो कि रक्त को ले जाती हैं हृदय से, या कहेंगे कि उसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो वहाँ पर जो धमनियों के अंदर जो ये ब्लड बहता है, इस ब्लड के द्वारा धमनियों की जो दीवारें हैं, इन दीवारों पर जो इसके द्वारा दाब लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब बोलते हैं। क्लियर सबको? ये ब्लड वाहिनियाँ होती हैं, पाइप की तरह काम करती हैं हमारे शरीर के अंदर। सारे के सारे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे न्यूट्रिशन की बात करें, सारी चीज़ों को पहुंचाने का काम इन्हीं के जिम्मे होता है, ब्लड की मदद से। क्लियर? तो ब्लड के द्वारा धमनियों पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रक्त दाब होता है वो किस पर नापा जाता है, धमनी पर कि सिरा पर? तो हमेशा धमनियों पर रक्त दाब नापा जाता है। इसकी जो मुख्य रीडिंग होती है, दो रीडिंग होती है, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। सुना होगा आपने, ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ऐसे नापा जाता है ये। तो सिस्टोलिक का मतलब होता है हृदय जब होता है, पंप करता है पूरे ब्लड को शरीर के अंदर, तब जो दाब नापा जाता है वो सिस्टोलिक होता है। और जब हृदय आराम करता है, मतलब रक्त को पूरी तरीके से आगे फ्लो करने के बाद जब थोड़ा गैप लगता है, आराम करता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा होता है, तब ये डायस्टोलिक नापा जाता है। क्लियर? तो सिस्टोलिक नापा जाता है जब कि हृदय क्या करता है, इसमें दाब ज़्यादा होता है जब हृदय क्या करता है, कॉन्स्ट्रैक्शन करता है। कॉन्स्ट्रैक्शन का मतलब जब हृदय ब्लड को फ्लो करता है। ठीक है, और डायस्टोलिक हमेशा रेस्ट में होता है। रेस्ट यानी हृदय जब रेस्ट में होता है तब डायस्टोलिक प्रेशर नापा जाता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक समझ आ गया आपको। यहाँ पर हमेशा याद रखना है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक इंसान का, स्वस्थ व्यक्ति का 120/80 mmHg होता है। mm मिलीमीटर, और Hg का मतलब होता है पारा। ठीक है, पारा जो भरा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा पारा के थर्मामीटर के अंदर भी पारा भरा रहता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की ये मशीन होती है मैनुअल वाली, इसमें भी पारा भरा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट होता है वो भी पूछा जाता है। इसके अलावा इसका सामान्य स्तर कितना होता है वो भी पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, कई सारी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। क्लियर? सामान्य स्तर 120/80 mmHg। अब इसके अंदर पूछ ले जा सिस्टोलिक सामान्य कितना होता है, तो सिस्टोलिक के लिए आपको याद रखना है 120 होता है ऊपर वाला, और डायस्टोलिक कितना होता है, तो डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। क्लियर? इसको किससे नापा जाता है, तो इसको जो रक्त दाब को या ब्लड प्रेशर को जिस यंत्र के द्वारा नापा जाता है उसको स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एक तरह से ये पूछा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। एक सामान्य क्वेश्चन हो गया, हर आदमी को पता होना चाहिए। ठीक है, रक्तचाप मापी हिंदी में बोलते हैं, रक्त दाब मापी भी हिंदी में बोलते हैं इसको। ये यहाँ पर दो प्रकार की यहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीनें हैं। देखिए, एक यहाँ पे डिजिटल है हमारे पास, एक मैनुअल है। डिजिटल का मतलब सब ऑटोमेटिक होता है, इसके अंदर खाली आपको क्या करना है, पेशेंट के हाथ पर जो ये जो पफ होता है, जो सॉरी ये जो होता है कफ, इसको आपको पेशेंट के हाथ पर बांध देना होता है, और उसके बाद यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन होता है, बटन दबा दीजिए, उसके बाद में ये अपने से सारी प्रक्रियाएं चालू कर देता है। और इस मशीन के अंदर आपको डिजिटल डीपी मशीन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एक तो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, इसके अलावा इसके अंदर पल्स भी आपको देखने को मिलती है, हार्ट रेट। ठीक है, कि सामान्य कितने उस व्यक्ति की हार्ट रेट है इस समय पर, वो देखने को मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पे डिजिटल हो गया। मैनुअल की बात करेंगे तो मैनुअल में सारी प्रक्रियाएं हमको स्वयं करनी होती हैं, सेल्फ करनी होती हैं, सारी प्रक्रियाएं खुद से करनी होती हैं, इसीलिए इसको मैनुअल बोलते हैं। ठीक है, इसमें कप को बांधेंगे हाथ पर, उसके बाद में इसके अंदर एयर पंप करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का एक बलून के जैसा बना होता है, आगे आपने देखा होगा, ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो इससे द्वारा आपको एयर पंप करना होता है, और एयर पंप करने के बाद में जो है आपको यहाँ पे नोट करना होता है कितना ब्लड प्रेशर आ रहा है। ठीक है, आर्टरी के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर इन दोनों मशीनों के द्वारा
हमेशा ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। याद रहेगा आपको, अभी भी देखिएगा अगर इसी मशीन का कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि उसका बीपी चेक हो रहा है। क्लियर। इसके अलावा बात करें हम तो यहाँ पर मेन कारण क्या होते हैं हाइपरटेंशन के। अच्छा, जो बीपी बढ़ा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज। ये तीर का निशान ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ा हुआ, ठीक है। तो बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। क्लियर, तनाव बढ़ा हुआ है, ठीक है। और जब बीपी लो होता है तब उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। याद रखिएगा सब लोग, ठीक है। अब हाइपरटेंशन के लिए पूछ लिया जाए आंकड़े क्या कहते हैं हाइपरटेंशन, तो अगर 120/80 से ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन, और अगर 120/80 से कम होगा तो हाइपोटेंशन। क्लियर सबको, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन। क्लियर। यहाँ पर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है हाइपरटेंशन बोलते हैं, कम है तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। और ज़्यादातर मेनली जो कारण होता है मुख्यतः मरने का, इंसान की डेथ का, तो हाइपरटेंशन सबसे मुख्य कारण होता है। क्लियर। इसके अंदर मेन कारण क्या होते हैं कि किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ता है या बीपी बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कारण मोटापा है, जो कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति यहाँ पर मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी का, ठीक है। मोटापा किससे चेक किया जाता है, कोई बताएगा मुझे। BMI से चेक किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो याद रखना है। अस्वस्थ जीवन शैली मतलब कुछ भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कभी भी सो रहा है, कभी भी जाग रहा है, कोई उसका जीवन शैली अच्छा नहीं है, हेल्दी जीवन शैली नहीं है। उल्टा सीधा खाना, उल्टी सीधी आदतें, है ना, फालतू चीज़ें करना। धूम्रपान एवं शराब, ये तो एक प्रकार से बहुत बड़ा एकदम रीजन है जो आज के समय में बहुत ज़्यादा फैल रहा है इंडिया के अंदर, और अदर देशों के अंदर भी आज के टाइम पे ये अल्कोहल, स्मोकिंग नॉर्मल चीज़ हो गया है। अधिक नमक का उपयोग करना, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है भैया। साल्ट आपको ज़्यादा नहीं खाना है, और कौन सा साल्ट ज़्यादा नहीं खाना है, तो वाइट साल्ट ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। नमक, तनाव, स्ट्रेस, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर के बढ़ने में, तो याद रखना है। परिवार का इतिहास का मतलब, अगर मान लीजिए आपके दादा दादी को या आपके माता पिता को किसी को हुआ होगा तो चांसेज हैं कि उनके बच्चों में भी होगा, तो इसको बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री। अगर मान लीजिए आपके माता पिता या आपके पूर्वजों के अंदर अगर किसी को ब्लड प्रेशर रहा है तो चांसेज हैं कि वो आपके अंदर भी जेनेटिकली आ जाए, ट्रांसफ़र होके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मुख्य कारण माना जाता है हाइपरटेंशन का, जिसमें जो है ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेज रहते हैं। क्लियर, ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन मेन जो कारण है वो यही है। आगे बात करेंगे तो भैया इसके लक्षण क्या हैं, बताइए कि अगर किसी को बीपी हो गया तो उसको कैसे पता चलेगा। सबसे मेन तो इसका पता नहीं चलता स्टार्टिंग में, इसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। इसको बोलते हैं साइलेंट किलर एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। एडल्ट्स के अंदर जो बीपी होता है, तो एक इसके अंदर एक चीज़ और लिख लेना आप, इसमें तीसरे में इसमें एज और लिख लेना भैया। एज भी एक कारण होता है, उम्र भी, हाइपरटेंशन का, ठीक है। तो यहाँ पर एडल्ट्स के अंदर साइलेंट किलर माना जाता है हाइपरटेंशन को। क्यों? क्योंकि इसके जो साइन सिम्टम होते हैं ना वो जल्दी से दिखते नहीं हैं। तो साइन और सिम्टम इसके जल्दी से नहीं दिखते हैं, इसके लक्षण व्यक्ति को जल्दी से नहीं दिखते हैं, इसीलिए तो इसको साइलेंट किलर माना जाता है। नहीं तो हर आदमी अपना दवाई ले ले, आराम कर ले, लेकिन यहाँ क्या होता है, अक्सर इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। या बोलेंगे कि इसको थोड़ा सा चेंज करके कि स्टार्टिंग में इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, ज़्यादा हो जाता है ना तब दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसमें मेनली सिर दर्द हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गई, चक्कर आना हो गया, डिजीनेस, ठीक है। नाक से खून बहना हो गया, जब ज़्यादा ही बीपी बढ़ जाता है, जब हाइपर बीपी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तब और ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है। मितली आना, उल्टी होना, भ्रम, दौरे, कोमा, ठीक है। मितली का मतलब होता है नोजिया। नोजिया को बोलते हैं, मान लीजिए किसी आदमी को उल्टी जैसा मन कर रहा है, उल्टी आ नहीं रही है लेकिन लग रहा है कि उल्टी हो जाऊंगा मैं, उल्टी होने वाला हूँ, उसको बोलते हैं मितली। और उल्टी आ रही है, उल्टी हो रहा है तो उल्टी हो गया, ठीक है। भ्रम का मतलब होता है हेलुसिनेशन। अब ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है,
हेलुसिनेशन ये एक साइकेट्रिक मतलब एक मानसिक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, स्टिमुलाई कोई स्टिमुलस है जो कि है नहीं लेकिन वो दिख रहा है। जैसे कि यही है, यहाँ पे उसको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, अलग अलग आवाज़ सुनाई दे रही है उसको, अलग अलग चीज़ें उसको दिखाई दे रही हैं, विजुअल हेलुसिनेशन होता है। ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। हेलुसिनेशन मतलब जो चीज़ है नहीं वो दिखाई देना, ठीक है। जो आवाज़ कहीं से आ नहीं रही लेकिन उसको ही सुनाई दे रही है कि कोई गाने गा रहा है, तमीशो हमार, उस तरह से। दौरे आप जानते हैं, दौरे को अंग्रेजी में बोलते हैं भैया सीजर्स, सीजर उसको आ जाते हैं दौरे, ठीक है। ट्रेमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। कन्वल्जन भी बोलते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इनको दौरे कह सकते हैं। कोमा आप जानते हैं, ठीक है, अनंत काल तक बेहोशी की अवस्था, कोमा। क्लियर, कोई पता नहीं है कि होश में आएगा कि नहीं आएगा, कोमा कहलाता है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण हैं जो देखने को मिलते हैं हाइपरटेंशन के अंदर। जैसे कि स्टार्टिंग में तो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसके कॉमन सिम्टम्स हो गए, सिर दर्द हो गया, सांस लेने में तक्की चक्री चक्कर आना, और जब ज़्यादा हैवी हो जाता है हाइपरटेंशन तब नाक में से खून आ सकता है, दौरे, हेलुसिनेशन, भ्रम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लक्षण हो गए क्लियर। यहाँ पे क्या जोखिम और क्या जटिलताएं हो सकती हैं अगर कोई आदमी है वो ध्यान नहीं देता है तो उसको क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए, हार्ट फेलियर हो सकता है, उसका हार्ट रोग हो सकता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हार्ट अटैक बोलते हो आप लोग, वो हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, किडनी की बीमारी हो सकती है, क्योंकि किडनी का मेन रोल होता है भैया हार्ट को बैलेंस करने में, किस अंग को हार्ट पहुंच रहा है, किसको नहीं पहुंच रहा है, इसको कंट्रोल करने में किडनी का रोल होता है। तो किडनी की बीमारी हो सकती है, आँखों की समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। क्लियर, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ये मोतियाबिंद, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो मेन जटिलताएं अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा, इलाज नहीं करवाओगे टाइम पर, तो यहाँ पर ये देखो चित्र के द्वारा भी आप देख सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, आई के अंदर इलनेस हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, इसके अलावा इसके अंदर किडनी डिजीज़ हो सकती है। क्लियर है, ये जटिलताएं हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस अगर आराम नहीं करोगे तो, या दवा नहीं लोगे तो समय रहते हैं। अब बताइए इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके क्या रोकथाम, क्या नियंत्रण है, ऐसी कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं कि हमारे अंदर बीपी ना बढ़े। तो आप देखिए, जिसका भी एज 30, आज के टाइम पे तो बोलूँगा 25 प्लस, 25 से ऊपर अगर जिसका भी एज है तो आपको हमेशा क्या करना है, बैलेंस डाइट लेनी है। ऐसे नहीं कि आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, कुछ भी स्ट्रीट फूड नहीं खाना है। इसके अलावा एक ये आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। इसके अलावा आपको ज़्यादा फैटी चीज़ें भी नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, वो नहीं खाने हैं। तो ये चीज़ें 25 या 30 लेके चलिए, 30 की एज के बाद में आपको नहीं ये चीज़ें करनी होती हैं, ताकि आपको ये जो गंभीर बीमारियां हैं हाइपरटेंशन जैसी, इनसे बच सकें। तो यहाँ पर कुछ कॉमन रोकथाम नियंत्रण दिए हुए हैं। देखिए, कम नमक वाली डाइट खाना, कुछ लोगों की आदत होती है सब्जी में बार बार में ऊपर से भी नमक डालते हैं, तो ये चीज़ें आपको बदलनी है। फ्रूट्स आपको खाने हैं, ठीक है। फ्रूट्स में आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपका मन करे, आप कुछ भी मन कर रहा है, लेकिन एक फ्रूट्स डेली आपको कम से कम खाना है, एक फ्रूट्स कम से कम, ये, ठीक है। सब्जियां, मेनली हरी सब्जियां, ठीक है। ऑर्गेनिक बात करेंगे तो ऑर्गेनिक सब्जियां, नियमित व्यायाम करना है, जो कि आजकल लोग समझते हैं व्यायाम करेंगे तो लोग हमको ऐसे देखेंगे वैसे देखेंगे, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया नियमित व्यायाम करना। ज़्यादा नहीं तो ध्यान कर सकते हैं आप, सबसे सिंपल व्यायाम 5 मिनट के लिए ध्यान करना, ठीक है। अनुलोम विलोम हो गया, अनुलोम विलोम, ठीक है। नहीं पता है क्या होता है, कैसे होता है, तो हज़ारों वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे अनुलोम विलोम, ठीक है। धूम्रपान, शराब त्यागे भैया, इनको तो छोड़ना ही होगा, इनको नहीं छोड़िएगा तो ये आपको ही छोड़ देंगे संसार से ले जाकर दूर कहीं, ठीक है। वजन को संतुलन में रखना, वजन को संतुलन में कैसे रखेंगे, तो सबसे मेन चीज़ है भैया बीएमआई चेक करते रहिए, बॉडी मास इंडेक्स चेक करते रहिए अपना, ठीक है। ये निकलता है वेट, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। वेट और हाइट के आधार पे निकलता है ये बीएमआई,
तो वेट और हाइट के आधार पर बीएमआई निकलता है, और बीएमआई हमेशा आपका 24.9 से कम होना चाहिए। 24.9 से ज़्यादा जिसका है वो ओबेसिटी में आ जाता है, ठीक है, मोटापे में। ताज़े फल का रस पियेंगे भैया, कम वसा वाली चीज़ें भोजन, ये मैं बता ही रहा हूँ आपको। अगर आप खान पीन अच्छा रखेंगे तो यहाँ देखिए चित्र में भी दिखाया हुआ है, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, ठीक है, स्मोकिंग को आप दूर रखिए अपने से, ठीक है, साल्ट को रिड्यूस कर दीजिए, नमक को। तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी ताकि आप इनसे अपना बचाव कर सकें। अब हो गया है तो का क्या उपचार करना है उसका, सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी पता करिए कि हाँ हमको बीपी तो नहीं है। रेगुलर चेक करवाते रहिए। एक जो जो मैंने फैक्ट बताए हैं कि जो मोटापा है अगर आपको तो चेक कराते रहिए, अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो चेक कराते रहिए, तो पता चल जाए जल्दी। सबसे मेन चीज़ तो जितना जल्दी पता चलेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, आप जल्दी से ठीक हो पाएंगे, और नहीं अगर लेट करिएगा तो ज़्यादा जटिलताएँ हो जाएंगी। हाइपरटेंशन का उपचार देख लीजिए भैया, जीवन शैली में बदलाव, सबसे मेन चीज़ तो ये। जीवन शैली में बदलाव से क्या मतलब है सर? तो जीवन शैली में बदलाव से सबसे मेन तो मतलब है आपका खान पीन, खाना पीना, ठीक है, क्लियर। मेन चीज़ यही है, खाना पीना चेंज करना। अगर आलसी हैं तो एक्सरसाइज शुरू करना, ठीक है, एक्सरसाइज करना, योग वगैरह करना। अगर बीपी है तो दवाइयाँ लेना, और दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर के अनुसार ही लें भैया, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयाँ कभी नहीं लेनी है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं इसके अंदर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं इसके अंदर, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह होती हैं। कौन सी दवाइयाँ होती हैं इसके अंदर? बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर, ये दवाइयाँ होती हैं जो लेते हैं, ठीक है। आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी है। ब्लड प्रेशर को नियमित मापना अनिवार्य है, रेगुलर चेकअप जरूरी है। क्या कहना चाह रहा है ये भैया? रेगुलर चेकअप करवाना है, रेगुलर चेकअप करवाते रहना। देखिए यहाँ पर इससे भी देख सकते हैं चित्र से आप, क्लियर। अब यहाँ पर लास्ट में निष्कर्ष देख लेते हैं कि भैया उच्च रक्तचाप अक्सर लक्षणहीन होता है, ये मेन इसका दिक्कत है भैया, जल्दी से पता नहीं चलता है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको अपने से जाके जांच करवाना होता है। अगर आपको लग रहा है कुछ भी लक्षण जैसे घबराहट, चक्कर, बेचैनी, सिर दर्द, ये अगर हो रहा है तो अपने से चेक कराइए। समय पर जांच एवं उपचार ना होने पर जानलेवा हो सकता है। कोई भी बीमारी हो, समय पर अगर जांच नहीं करवाइएगा, उपचार नहीं करवाइएगा तो जानलेवा होना ही होना है उसको, ठीक है। जैसे कि बुखार को आपने अगर बुखार समझ लिया और घर पे बैठकर पैरासीटामोल लेते रहे तो क्या पता आपको डेंगू हो जाए, प्लेटलेट्स गिर जाएं, और आप जब उसको गंभीरता से लें तब तक बहुत देर हो जाए और आप जय श्री राम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको हमेशा समय पर जांच करवा लेनी है, उपचार चालू कर देना है जितना जल्दी आपको पता चले, क्योंकि लेट उपचार करवाइएगा या फिर लेट लतीफ़ी कीजिएगा तो जान जा सकती है। जीवन शैली में सुधार आवश्यक है, नियमित जांच एवं बचाव संभव है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बात किए हैं यहाँ पर ब्लड प्रेशर के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, क्लियर। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिएगा, और ये कोई एग्ज़ाम ऐसी नहीं है जिसमें ब्लड प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, इसको आप कंप्लीट से रिवाइज करिए, अच्छे से क्वेश्चन लगाइए। कोई भी डाउट किसी प्रकार का है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।